हेलो फ्रेंड्स, आज हम द ग्रेट गैट्सबी का पूरा समरी करने वाले हैं। यह नॉवेल है जो कि एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड के द्वारा लिखा गया है। एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड के द्वारा लिखित द ग्रेट गैट्सबी अमेरिकी साहित्य की एक मौलिक कृति है जो धन, प्रेम और अमेरिकी स्वप्न के विषयों की खोज करती है। अब हम इसका समरी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है प्लॉट समरी। प्लॉट समरी में पहला है इंट्रोडक्शन टू कैरेक्टर्स एंड सेटिंग। सबसे पहले बात करते हैं नरेटर की, यानी जो कथावाचक है, जो कथा सुना रहे हैं। कहानी निक कैडवे द्वारा सुनाई गई है, जो मिनेसोटा का एक युवक है जो बॉन्ड व्यवसाय के बारे में जानने के लिए 1922 की गर्मियों में न्यूयॉर्क चला जाता है। फिर अब यहाँ पे आता है वेस्ट एग एंड ईस्ट एग। निक वेस्ट एग में एक घर किराए पर लेता है जो कि पुराने धनी अभिजात वर्ग के घर पड़ोसी ईस्ट एग की तुलना में एक धनी लेकिन कम फैशनेबल क्षेत्र है। फिर आता है जे गैट्सबी। तो निक का रहस्यमय और धनी पड़ोसी जे गैट्सबी हर शनिवार की रात को शानदार पार्टियां करता है, लेकिन मायावी और रहस्यमय बना रहता है। फिर आता है गैट्सबी परस्यूट ऑफ डेजी, यानी गैट्सबी का डेजी का पीछा। इसमें पहला है डेजी बुचानन। तो निक की चचेरी बहन डेजी अपने पति टॉम बुकानन के साथ ईस्ट एग में रहती है। डेजी और गैट्सबी एक समय प्यार में थे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब गैट्सबी बाहर था तब उसने टॉम से शादी कर ली। फिर आता है रिकिंडलिंग लव, यानी प्यार को फिर से जगाना। गैट्सबी की शानदार जीवन शैली और पार्टियां डेजी के साथ फिर से जुड़ने की उसकी योजना का हिस्सा है। निक की मदद से गैट्सबी और डेजी टॉम से शादी के बावजूद अपने रोमांस को फिर से जगाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन, यानी संघर्ष और तनाव। टॉम सस्पिशन, यानी टॉम का संदेह। टॉम बुकानन को डेजी और गैट्सबी के रिश्ते पर संदेह होने लगता है। तनाव तब और बढ़ जाता है जब टॉम गैट्सबी से उसके अतीत और उसकी संपत्ति के स्रोत के बारे में पूछता है। फिर आती है मिर्टल विल्सन, यानी टॉम का मर्टल विल्सन के साथ प्रेम संबंध है, जो जॉर्ज विल्सन की पत्नी है, जो एक मैकेनिक है और वेस्ट एग और न्यूयॉर्क शहर के बीच एक उजाड़ औद्योगिक क्षेत्र एसेक्स की घाटी में एक गैरेज का मालिक है। क्लाइमेक्स एंड ट्रेजेडी, यानी चरमोत्कर्ष और त्रासदी। कन्फ्रंटेशन एट द प्लाजा होटल में टकराव। न्यूयॉर्क के प्लाजा होटल में एक चरमोत्कर्ष दृश्य में टॉम गैट्सबी से उसके इरादों और अतीत के बारे में पूछता है, जिससे तीखी बहस होती है। डेजी अंततः टॉम के साथ रहने का फैसला करती है। फिर है ट्रैजिक एक्सीडेंट, यानी दुखद दुर्घटना। शहर से वापस आते समय गैट्सबी की कार चला रही डेजी गलती से मर्टल विल्सन को टक्कर मार देती है और उसे मार देती है। डेजी को बचाने के लिए गैट्सबी दुर्घटना का दोष अपने ऊपर ले लेता है। फॉल आउट एंड रिसोल्यूशन, यानी नतीजा और समाधान। गैट्सबी डेथ, यानी गैट्सबी की मृत्यु। यह मानते हुए कि कार गैट्सबी चला रहा था, जॉर्ज विल्सन उसे ढूंढता है और अपनी जान लेने से पहले उसे मार देता है। गैट्सबी की मृत्यु उसके सपने के अंत और उसकी खोज की निरर्थकता का प्रतीक है। निक्स डिसिल्यूजनमेंट, यानी निक का मोहभंग। धनी लोगों की लापरवाही और नैतिक पतन से मोहभंग होकर निक मिडवेस्ट लौटने का फैसला करता है। वह अमेरिकी सपने और धन की खोज की निरर्थकता पर विचार करता है। कंक्लूजन, यानी निष्कर्ष। तो द ग्रेट गैट्सबी अमेरिकी सपने की एक मार्मिक आलोचना है जो धन, प्रेम और सामाजिक स्तरीकरण के विषयों की खोज करती है। गैट्सबी की एक अप्राप्त आदर्श की दुखद खोज और उसके आसपास के पात्रों का नैतिक पतन धन और ग्लैमर के चमकदार मुखौटे की तरह के नीचे छिपे भ्रष्टाचार और खोखलेपन को उजागर करता है। दोस्तों, इसका पूरा समरी कंप्लीट हुआ।